हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका। दोस्तों, इसमें मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों से सारे क्वेश्चन लिए हैं और सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। एक एक क्वेश्चन को आपसे ध्यान से देखना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो को अपन शुरू करते हैं। आज का अपना पहले तो हम गांधी जी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उनके जीवन परिचय से संबंधित कुछ बातें हैं। मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। वो पुतलीबाई और करमचंद गांधी के 3 बेटों में सबसे छोटे थे। करमचंद गांधी काठियावाड़ रियासत के दीवान थे और गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में बताया कि बाल्यकाल में उनके जीवन पर परिवार और माँ के धार्मिक वातावरण और विचार का गहरा असर पड़ा था। राजा हरिश्चंद्र नाटक से बालक यानी गांधी जी के मन में सत्यनिष्ठा के बीज पड़े थे। आगे है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को लौटे थे बॉम्बे में। तो आपको ये ध्यान में रखना है, गांधी जी स्वदेश कब लौटे थे वापस दक्षिण अफ्रीका से? 9 जनवरी 1915 को। तभी से हर साल 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते आ रहे हैं और उसी समय से 9 जनवरी 1915 से अपन क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस। जब गांधी जी स्वदेश आए तो उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले ने सुझाव दिया कि आप देश में जगह जगह भ्रमण कर देश की स्थिति का अवलोकन करें। अपने राजनीतिक गुरु, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के सुझाव पर गांधी जी ने देश के विभिन्न क्षेत्रों से भ्रमण करते हुए बंगला के मशहूर लेखक रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने शांति निकेतन पहुंचे। वहीं पर टैगोर ने सबसे पहले गांधी जी को महात्मा कहा था। तो आपका एक क्वेश्चन यही बन जाता है कि गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को सबसे पहले महात्मा कहा था और गांधी जी ने टैगोर को गुरु कहा था। और गांधी जी ने टैगोर को क्या कहा? गुरु। गांधी जी हमेशा 3rd क्लास में यात्रा करते थे। क्यों? इसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि वे देश की वास्तविक स्थिति से अवगत हो सके, इसलिए वे हमेशा 3rd क्लास में यात्रा करते थे। तो अपन अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस आंदोलन के माध्यम से प्रवेश किया? अहमदाबाद आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन। किस आंदोलन के माध्यम से गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश किया? तो इसमें आपका द ऑप्शन सही होगा। चंपारण आंदोलन के माध्यम से गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश किया था। और चंपारण दोस्तों वर्तमान में कहाँ है? बिहार में। ये बिहार में पड़ता है चंपारण, और यह 1917 में हुआ था। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार अहिंसा और सत्य के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से सत्य कथन कौन सा है? अहिंसा साध्य है और सत्य साधन है। सत्य साध्य है, अहिंसा साधन है। दोनों अन्य समस्त साधना के साध्य हैं या दोनों किसी अन्य साध्य के साधन है? तो गांधी जी के अनुसार अहिंसा और सत्य के विषय में कौन सा कथन सही है? बताओ। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। अहिंसा साध्य है जबकि सत्य साधन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से क्या गांधी जी के एकादश महाव्रत में शामिल नहीं है? इनमें से गांधी जी के एकादश महाव्रत में शामिल नहीं है। तो दोस्तों, गांधी जी के एकादश महाव्रत
में अनुशासन शामिल नहीं है। ये मिस प्रिंटिंग की वजह से 2 ऑप्शन सेम हो गए, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी योजना थी जिसके बारे में गांधी जी ने टिप्पणी की थी? यह एक क्षतिग्रस्त बैंक के नाम आगे की तारीख वाला चेक है। तो ये टिप्पणी गांधी जी ने किस योजना के बारे में की थी? वेलेल योजना, अगस्त योजना, क्रिप्स मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तो दोस्तों 1942 की क्रिप्स मिशन योजना के बारे में गांधी जी ने ये टिप्पणी की थी। कैबिनेट मिशन योजना है 1946। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व करता है? राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य एक अनावश्यक बुराई है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज्य प्राकृतिक है। तो इनमें से कौन सा वाक्य गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें आपका ब ऑप्शन सही है, राज्य एक अनावश्यक बुराई है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बेलगांव किस राज्य में स्थित है? तो बताओ दोस्तों, बेलगांव किस राज्य में स्थित है? और ये अधिवेशन 1924 में हुआ था। अब बताओ बेलगांव किस में है? तो बेलगांव कर्नाटक राज्य में। कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। गांधी जी ने सिर्फ एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बेलगांव कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के सर्वोदय संबंधी विचारों पर किसका प्रभाव पड़ा? तो गांधी जी के सर्वोदय संबंधी विचारों पर जॉन रस्किन का प्रभाव पड़ा था। किसका प्रभाव पड़ा था? जॉन रस्किन का। निम्नांकित में से कौन सा सत्याग्रह की प्रविधि में शामिल नहीं है? इनमें से सत्याग्रह की प्रविधि में कौन सा शामिल नहीं है? हड़ताल, हिजरत, सीधी कार्रवाई, असहयोग। तो इसमें आपका सही है, सीधी कार्यवाही सत्याग्रह की प्रविधि में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को मलंग बाबा किसने कहा? तो बताओ दोस्तों, महात्मा गांधी को मलंग बाबा किसने कहा था? आप ऐसे पेपर में अंडरलाइन कर लेना ताकि आपका फोकस उस शब्द पर पड़ता रहे कि आखिर अगले ने पूछा क्या है। कई बार अपन जल्दीबाजी में ऐसे भी उत्तर दे देते हैं, तो आपको ये अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। मलंग बाबा किसने कहा? खान अब्दुल गफ्फार खान ने, चर्चिल ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, जेबी करपलानी ने। तो इसमें आपका सही होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान ने गांधी जी को मलंग बाबा कहा था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को बापू किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस, चर्चिल, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी को बापू किसने कहा? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी को बापू कहा था। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? कौन से आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो बताओ दोस्तों, किस आंदोलन के दौरान? तो इसमें आपका ब ऑप्शन सही होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कहां बंदी बनाकर रखा गया था? गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहां बंदी बनाकर रखा गया था?
तो इसमें आपका सही ऑप्शन सही होगा, आगा खान पैलेस पुणे में। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष 1919 में किसे चुना गया? ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष 1919 में। तो इसमें आपका सही ऑप्शन सही है, महात्मा गांधी जी को। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी गौतम बुद्ध के बाद के समय के सबसे महान भारतीय थे और ईसा मसीह के पश्चात संसार के सबसे महान व्यक्ति थे। महात्मा गांधी के बारे में ये कथन किसका है? दोबारा से देख लो दोस्तों एक बार। महात्मा गांधी गौतम बुद्ध के पश्चात के समय के सबसे महान भारतीय और ईसा मसीह के पश्चात संसार के सबसे महान व्यक्ति थे। गांधी जी के बारे में ये कथन किसका है? जॉन लोक, आइंस्टीन, डॉक्टर होम्स, डॉक्टर हार्पर। तो इसमें आपका सही ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर होम्स। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने ये घोषणा कब की कि भारतवासी अपने राजनीतिक भाग्य का स्वयं निर्धारण करेंगे? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। गांधी जी ने यह घोषणा 1922 में की थी कि भारतवासी अपने राजनीतिक भाग्य का स्वयं निर्धारण करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता में गांधी जी के योगदान से हमें क्या सीख लेनी चाहिए? अन्याय का अहिंसक रूप से विरोध करना, विदेशी वस्तुओं का उपयोग करना, असत्य बोलना, इनमें से कोई नहीं। गांधी जी के जीवन से हमें क्या सीख लेनी चाहिए? अन्याय का अहिंसक रूप से विरोध करना। ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया? देशबंधु चित्तरंजन दास ने, मदन मोहन मालवीय ने, श्रीमती एनी बेसेंट ने, मोतीलाल नेहरू ने। तो दोस्तों इसमें आपका सही ऑप्शन सही है, इन तीनों ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है, ये कथन किसने कहा? ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों ये कथन किसके हैं? महात्मा गांधी जी की। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है और अहिंसा दिवस दोस्तों 2007 से मनाया जा रहा है, 2007 से मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर अंबेडकर। तो दोस्तों इसमें आपका द ऑप्शन सही होगा, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अनटू दिस लास्ट को गुजराती में अनुवाद करने पर उसका शीर्षक नाम क्या दिया था? अनटू दिस लास्ट का गुजराती में अनुवाद करने पर गांधी जी ने उसका शीर्षक नाम क्या दिया था? मानवता, सद्भावना, सर्वोदय, अहिंसा। तो दोस्तों 1908 में अनुवाद किया गया था। तो क्या शीर्षक दिया गया था इसे? सर्वोदय। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का नाम निम्नलिखित में से किस नारे से जुड़ा है? करो या मरो,
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जय हिंद। तो दोस्तों करो या मरो के नारे से गांधी जी का संबंध है और ये नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिया था। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस का है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार बाल गंगाधर तिलक जी का है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? 1928, 1930, 1931, 1933। दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो 1930 में दांडी मार्च शुरू हुआ था, 1930 में 12 मार्च 1930 को, और ये 6 अप्रैल 1930 को पूरा हुआ था। तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। अगला क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थित है? दोस्तों साबरमती आश्रम की स्थापना 25 मई 1915 को हुई थी, ये याद रख लेना आप, 25 मई 1915, 25 मई 1915। और साबरमती आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा को कितने दिनों में तय किया था? तो बताओ दोस्तों, साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा कितने दिनों तक तय हुई थी? ये 24 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक थी। तो कितने दिन हो गए थे? 24। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी, हिंद स्वराज, सत्याग्रह, उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सी पुस्तक गांधी जी के द्वारा लिखी गई है? बताओ दोस्तों, गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो ये तीनों ही गांधी जी के द्वारा लिखी गई है, सत्याग्रह, हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी। अगला क्वेश्चन है, 1920 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो 1920 में गांधी जी ने कौन से आंदोलन की शुरुआत की थी? असहयोग आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में। खेड़ा 1917 है। अगला क्वेश्चन है, 1982 की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का किरदार किसने निभाया? बेन किंग्सले, रोशन सेठ, जॉन गिलगड, उपयुक्त में से कोई नहीं। 1982 की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी जी का किरदार किसने निभाया था? तो दोस्तों गांधी फिल्म में गांधी जी का किरदार तो निभाया था बेन किंग्सले ने। और बताओ नाथूराम गोडसे का किरदार किसने निभाया? तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि नाथूराम गोडसे का किरदार किसने निभाया था। तो दोस्तों मैं बता देती हूँ आपको, नाथूराम गोडसे का किरदार निभाया था हर्ष नैयर ने। हर्ष नैयर ने। अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने किस वर्ष में महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था? तो गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर घोषित कब किया गया था? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, 1930 में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो बताओ गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 30 दिसंबर 1948, 30 जनवरी 1948, 30 फरवरी 1948, 30 मार्च 1948। तो दोस्तों नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या की गई थी 30 जनवरी 1948 को। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। अब दोस्तों आगे हैं वन लाइनर क्वेश्चन, और उन क्वेश्चन के माध्यम से आपको जो पढ़ा हुआ है अपना वो कितना याद रहता है इसका आपको पता चल जाएगा।
कि अपन ने जो पढ़ा उसका अपने को कितना याद है कितना नहीं है। इस चीज का आपको पता वन लाइनर क्वेश्चन से चल जाएगा। तो इस टॉपिक से मैंने लगभग सारे क्वेश्चन लिए हैं। तो अपन अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की थी? गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की? तो दोस्तों 1932 में गांधी जी ने हरिजन संघ की स्थापना की थी, 1932 में। अगला क्वेश्चन है, यंग इंडिया व हरिजन के संपादक कौन थे? यंग इंडिया व हरिजन के संपादक कौन थे? तो यंग इंडिया व हरिजन के संपादक कौन थे? गांधी जी। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज व माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज व माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? गांधी जी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के समाधि स्थल नई दिल्ली में राजघाट पर स्थित उनके दो शब्द हैं, तो वो दो शब्द क्या हैं बताओ? उनके समाधि स्थल राजघाट पर दो शब्द लिखे हुए हैं, बताओ। तो दोस्तों वे शब्द हैं हे राम। क्या शब्द लिखे हुए हैं? हे राम। सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है, किसके अनमोल वचन हैं? सत्य और अहिंसा मेरे ईश्वर हैं। तो दोस्तों ये अनमोल वचन किसके हैं? गांधी जी के। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों फरवरी 1919 को सत्याग्रह सभा की स्थापना हुई थी, फरवरी 1919। तो बताओ किसने की थी? गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम। तो दोस्तों गांधी जी की मीरा बहन का वास्तविक नाम था, वो था मेडेलिन सलेड। ये गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम था मेडेलिन सलेड। अगला क्वेश्चन है, महादेव देसाई की हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था? महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया? प्यारे लाल को। किसको बनाया गया था? प्यारे लाल को, प्यारे लाल को। अगला क्वेश्चन है, किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी? श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी। तो बताओ दोस्तों दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से किसने की? तो मोतीलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? बताऊं? तो महादेव देसाई ने, महादेव देसाई। अगला क्वेश्चन है, 1915 ईस्वी में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया? 1915 में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया था?
तो बताओ दोस्तों, गांधी जी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? केसरे ए हिंद। कौन सी उपाधि थी? केसरे ए हिंद। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? तो ये था नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह। दोस्तों, आपको पढ़ा हुआ अपना कितना याद रहता है, इस चीज का पता आप इन क्वेश्चन के माध्यम से लगा सकते हैं। आपको गांधी जी के पूरे टॉपिक का रिवाइज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? बताओ। बताओ दोस्तों, किसने कहा था? तो ये दोस्तों, ये एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे और ये मैं देखूंगी कि किस किस का सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी को कहा गया था रिक्रूटिंग सार्जेंट। क्या कहा गया था? रिक्रूटिंग सार्जेंट। रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी को, सार्जेंट। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन कहकर संबोधित किया था? फादर ऑफ द नेशन सबसे पहले गांधी जी को किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी का हथियार कौन सा था? सत्याग्रह। तो इसका प्रयोग उसने सर्वप्रथम कहाँ किया था? तो उनका वे था अहिंसा। कौन सा था? उनका हथियार था अहिंसा। और इसका प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था गांधी जी ने? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण बिहार में 1917 में गांधी जी ने सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला है, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या था? तो उनका अस्त्र था अहिंसा। अभी अभी मैंने बताया था आपको, उनका अस्त्र कौन सा था? अहिंसा। अगला क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? तो अहमदाबाद में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था जीवन परिचय में ही कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे?
तो 1915 9 मई 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, 9 मई 1915। अगला क्वेश्चन है सॉरी, गांधी जी का भारत में सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? गांधी जी का भारत में सबसे पहले आंदोलन कौन था? तो चंपारण का खेड़ा, चंपारण की खेड़ा में हुआ था। वही चंपारण आंदोलन ही था। चंपारण कहाँ है? वर्तमान बिहार में। 1917 में हुआ था ये, 1917 में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये भी दोस्तों मैंने आपको जीवन परिचय में बता दिया था कि गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने किया था, किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो दोस्तों गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 में, बेलगांव कर्नाटक में। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, तभी सभी साथियों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।